कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? फ़ोन चल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक माय चैनल विराट स्मॉल व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और गाइज आज डेट है 23 और 23 है ना शायद, एक सेकेंड, 23 है और डे आज सैटरडे है। सो गाइज बच्चों की छुट्टियां हो गई है, विराट की छुट्टी हो गई है, हिमांशी की आज ट्रिप गई है दिल्ली। तो वो तो ट्रिप में गई है, अपनी ट्रिप गई है, उसकी स्कूल की तरफ से जाती है जो बच्चों की, तो वो तो चली गई है। और विराट जो है लगा पड़ा है, अपने फ़ोन में लगा पड़ा है सुबह से ही। और टाइम 11:15 हो गए शायद। धूप ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप हो गई है, गर्मी हो रखी है, लाइट आ नहीं रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और काम हो गए हैं, पहले नीचे का किया मैंने, फिर ऊपर का किया, तो काम तो हो गए हैं। बस मैं थोड़ा रेस्ट ही कर रही थी क्योंकि काफ़ी देर से काम कर रही थी। पहले नीचे का काम किया, फिर मैंने रेस्ट किया, फिर मैंने ऊपर का काम किया, तो थोड़ा लेट भी हो गई। और एक साथ लगातार फिर होता भी नहीं है ना, तो इसी वजह से मैं थोड़ा रेस्ट ही कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग तो शुरू कर लेती हूँ। अभी बनाऊँगी, खाना बनाऊँगी। और खाने में विराट बोल रहा है मसाले वाले टिंडे बना लो, टिंडे रखे हैं, तो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। फिर ये भी आ जाएंगे अभी थोड़ी बहुत देर में, 12 बजे तक तो आ ही जाएंगे शायद, तब तक खाना मैं बना लेती हूँ। हाँ, सो गर्मी हो रखी। गर्मी में एक तो कुछ भी मन नहीं करता, चिप चिप करता है, ना ही कुछ ऐसे में नहाने का भी मन नहीं करता। भाई सुबह सुबह नहा कर लो ना तो वो ठीक रहता है। अभी जो है गर्मी भी एकदम से इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। बस ये ऐसा लगता है कि कमरे से बाहर ही मत निकलो भाई, रूम में ही बैठे रहो, बस एसी वाले रूम में ही बैठे रहो, बाहर मत निकलो, बस ऐसा लगता रहता है। लेकिन काम भी ज़रूरी होते हैं, काम नहीं करेंगे तो कौन नहीं करेगा। तो काम तो बाकी जो है सुबह वाले जो काम थे वो सभी काम हो गए हैं। और अभी छुट्टी हो गई है तो मेरा तो पूरे दिन का ही काम ऐसे ही चलने वाला है। तो बस जो है बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ। अभी तो बोल रहे हैं टिंडे की सब्ज़ी के लिए बोल रहे हैं, बाबू ने बोला है, तो वही बनाऊँगी। और अभी जो है हिमांशी तो चली गई है, और शान और जो है सिमू उठी नहीं है। मेरी बड़ी बिटिया भी आई हुई है, उसकी भी छुट्टियाँ हो गई है, तो वो भी आ गई है। 2-3-4 दिन हो गए उसको भी आए हुए, तो वो भी आ गई है। तो बच्चे जो है अभी छुट्टियाँ तो लगभग सभी की ही हो गई है। विराट की कल से हो गई थी छुट्टियाँ, नहीं कल तो गया था, हाँ आज से ही छुट्टियाँ है, कल गया था स्कूल। वैसे छुट्टी बराबर ही था, कल कुछ पढ़ाई तो हुई नहीं, बोल रहा था कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। मैंने तो सुबह ही मना किया था कि जब कल से छुट्टियां पढ़ने ही वाली है तो फिर आज क्यों ही जा रहा है। फिर बोल रहा कि नहीं जाऊंगा मैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, लास्ट डे है, फ्रेंड्स के साथ जो है मिलना जुलना हो जाएगा, हाई हेलो। फिर तो 1 महीने बाद ही मिलना होगा बच्चों का, 1-1.5 महीने बाद, कब तक छुट्टियाँ रहेगी देखते हैं। तो बस मैं जो है खाना बनाती हूँ, पसीने आए जा रहे हैं। और जब तो काम ना करो ना तब ज़्यादा गर्मी लगती है, बैठे बैठे को ज़्यादा गर्मी लगती है। काम करते रहो ना तो वो दिमाग से निकल जाता है, बस काम में ही एक ध्यान रहता है ना, तो फिर उस टाइम नहीं महसूस होता कि गर्मी है या क्या है। लेकिन जब हम फ्री होते हैं ना तब ज़्यादा वो लगता है कि हाँ गर्मी है, गर्मी है। और गर्मी तो हमेशा ही होती है, हर बार का यही है, अब की बार ज़्यादा गर्मी है, अब की बार ज़्यादा गर्मी है, अब की बार ज़्यादा सर्दी है, बारिश ज़्यादा है, तो ये तो हर साल का ही हो ही रहता है। सो चलिए फिर मैं जो है खाना बनाती हूँ, किचन में चलते हैं फिर। और ये जाली की वो जो मशीन ऊपर लगी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, स्टोव, तो वो शायद ख़राब हो गई है एकदम से, जैसे खोलते हैं ना तो फिर वो जो है
आवाज़ करती है तेज से, भट भट सी ऐसी आवाज़ करती है, तो उसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। सो चलिए मैं जो है फ्रिज से सब्ज़ी निकाल लेती हूँ। टिंडे बनाएंगे, टिंडे बनाएंगे। फ्रिज भी पूरा भरा पड़ा है। और जो है दूसरे रूम में एसी भी लगवानी थी। वो 2 दिन हो गए मेरे को फ़ोन करते करते, वो भैया आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ बिजी हो रहा है, कहाँ बिजी हो रहे हैं, तो वो भैया भी नहीं आ रहे हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं कि दूसरे रूम में भी एसी लगवा लो, दूसरे रूम में भी एसी लगवा लो। मैंने कहा क्या ही ज़रूरत है, लेकिन अभी जो है इकट्ठे हो गए हैं ना चारों ही, तो फिर इनको रहता है। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको भी वही जो है प्राइवेसी चाहिए ना। ऐसे रहना एक जगह ही है, बस यही लगा पड़ा है। मैंने कहा चलो लगवा देती हूँ, लगी हुई है, उसको बस थोड़ा सा ठीक करवा के और बस गैस वगैरह वो सब डलवाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ उस रूम से दूसरे रूम में कुछ करवाने के लिए। ओ लाइट भी आ गई है, चलो लाइट आ गई है भाई। टिंडे तो मैंने धो लिए, एक बार तो धो लिए, उसके बाद फिर से धो लेंगे। लहसुन मैंने छील के रखे हैं, कल छील लिए थे, तो लहसुन तो छिले हुए रखे हैं। प्याज ले लेती हूँ मसाला बनाने के लिए। चलो अंदर ही चलेंगे, बाहर तो गर्मी है। लाइट आ गई है बाबू, लाइट आ गई। हे राम, तो चलिए मैं सब्जी काट लेती हूँ। सो यहाँ पर मैं टिंडे ले आई हूँ, टिंडे प्याज भी ले आई हूँ। सो यहाँ पर मैंने टिंडे काट लिए हैं और प्याज भी काट ली है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है तड़का, लगा दिया। एक तेज पत्ता डाल दिया था तोड़ के, और जीरा चटक गया था, हिंग जीरा, तो उसमें डाल दिए, प्याज डाल दी है। और एक साइड फिर मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में फ्राई करने के लिए रख दिए थे टिंडे। मैं कढ़ाई में ही करती, लेकिन मैं भूल गई थी। और मसाले डाल दिए हैं, टमाटर प्योरी डाल के डाल दिए थे, मसाले डाल दिए हैं। और अभी मेरे मसाले जो है भुन चुके हैं, तेल छोड़ दिया था। तो मेरे ये जो एक साइड मैंने टिंडे रखे थे फ्राई करने के लिए, तो वो भी हो गए थे। तो इन सब को कर दिया है, मसाले में मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर ये देखिए सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। कितनी टेस्टी सब्ज़ी बनी, एकदम रिच क्रीमी ग्रेवी वाली सब्ज़ी थी। इसको अगर हम शाही टिंडे की सब्ज़ी भी बोलें तो वो भी गलत नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा रिच ग्रेवी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी थी। और एक साइड फिर मैंने रखी थी सिमी बनने के लिए, रख दी थी। ये जो छोटी वाली पतली वाली सिमी आती है ना, एक तो हम हाथ से तोड़ते हैं, मशीन से तोड़ते हैं, वो वाली नहीं, जो बिल्कुल बारीक वाली आती है, वो वाली पसंद है मेरी बेटी को। तो फिर वो आई हुई है। तो अभी जो है मैंने सोचा चलो, पैकेट तो रखा ही हुआ था और दूध भी था एक्स्ट्रा, तो फिर मैंने कहा चलो मैं सिमी बना देती हूँ। तो बस जो है सब्ज़ी भी बन गई थी और सिमी बन गई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बनाने लग गई थी, रोटियाँ बनाने लग गई थी। एक तो मेरा मन कर रहा था कि मैं अब पहले नहा लूँ, मतलब सब्ज़ी और वो बनाने के बाद। फिर मेरा मन किया नहीं, अभी नहीं नहाऊँगी, अब मैं पूरा ही किचन का काम कंप्लीट करके ही नहाऊँगी। तो यहाँ पर प्लेट भी लग चुकी है, सब्ज़ी, सिमी और रोटी, और किचन का काम कंप्लीट हो गया था। अभी टाइम हो गया है, शाम का टाइम हो गया है। और मौसम आप देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाला मौसम हो गया है। मतलब आंधी आंधी से आ गए, बादल आ गए हैं, एकदम से ऐसे बारिश वाला मौसम हो गया था। और बारिश आ भी गई थी, थोड़ी देर बाद बारिश आ गई थी। और अभी ये टाइम हो गया है, करीब 7 बजे का टाइम रहा होगा, 6:30 या 7 का टाइम रहा होगा। हिमांशी आने वाली है, ट्रिप पे गई थी, तो मैं उसको लेने के लिए आई थी यहाँ पर। हिमांशी आ गई है भाई। बहुत दर्द हो रहा है। अपना बेस्ट का स्टॉक करवा लिया। अच्छा,
मैंने कॉल किया था इसके शिवांगी के फ़ोन पे, फिर इसके पापा ने उठाया तो इन्होंने बताया हम यहाँ खड़े हैं गेट पे कट पे। तो मैंने कहा यहाँ तो मैं ही आ रही हूँ, फिर यहाँ पर तो बोले यहाँ का ही बोला है, यहीं उतारी हूँ। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे। हिमांशी आ गई है भाई पिकनिक से। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बहुत डांस करा। ओह माय गॉड। ऐसे वाले बस में स्पीकर लगे थे ना बड़े बड़े, उसमें गाना चल रहा, पहले गाया फिर डांस करा, फिर बहुत मस्ती करी बस में तो। और उसके बाद म्यूज़ियम घूमे, म्यूज़ियम बहुत मस्त था। उसके बाद पैर में दर्द हो गया। पैर में दर्द ये लेके आई हूँ। क्या लेके आई? क्या है ये? मैम को 130 रुपये दे देना। थक गई है बेचारी हिमांशी, थक गई, पैर में दर्द हो गई, इतना मस्ती की पैर में दर्द हो गए। और हिमांशी अभी कर रही है, रेस्ट कर रही है। और यहाँ पर ये देखिए विराट के टॉय छोटे छोटे टॉय किस में निकले थे, क्रैक्स में। ये है, ये तो मेरा लेक्चर रखा है यहाँ पर, ये सब रखे हुए हैं यहाँ पर। ये हिमांशी कर रही है रेस्ट, सोना है अभी है। सुबह कितने बजे गए थे स्कूल से, कितने बजे निकले? 8 बजे, 8 साढ़े 8। 8 बजे। अच्छा, और 8 बजे के और अब आए हो तुम 7:30 बजे। 12 बजे कहाँ पहुँचे थे? 12 बजे पहुँच गए थे दिल्ली। 12 बजे दिल्ली पहुँच गए थे और 7:30 बजे आए हैं। खुश? हमारी दोबारा ट्रिप जाएगी क्या? दोबारा भी जाएगी। इस बार 9, 10 साथ ले गए थे तो सर ने देखा कि 11वीं 12वीं की सब नर्सरी तो करते हैं ना। सर ने देखा कि वो जो टीचर्स है ना 9, 10 की, वो अपने में थी, वो बच्चों को संभाल नहीं रही थी, तो 9, 10 की कैंसिल करती, इस पर 11वीं 12वीं की जाएगी। अब कहाँ जाएंगे? नहीं पता, अभी दोबारा फिर से जाएंगे। अभी नहीं तो पता। शायद अगले साल ले जाएंगे अब तो इसी साल ले जाएंगे, नहीं पता। ट्रिप तो जाती रहती है। हिमांशी पहली बार ट्रिप पे गई है भाई। पहली बार कहाँ? तो पहले भी गई थी तो वो तो छोटी वैसी उस पे गई है ना। हाँ, वो ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे तो पहली बार गई है ना, लॉन्ग ट्रिप पे पहली बार गई है। वैसे तो जो छोटी छोटी जो ट्रिप होती है स्कूल टाइमिंग पर ही आते जाते हैं, उसमें तो जाती रहती है। लॉन्ग ट्रिप पर पहली बार गई है तो थक भी गई ना अब। और खाना वगैरह खाया, कुछ क्या खाया ही मम्मी खाना है? क्या खिलाया? सुबह सुबह जाती आलू पूरी खिला दी, और पूरी वो लिमिट से भी ज़्यादा दे देते हैं, मना भी नहीं कर सकते कि इतनी दो, बढ़ा भी डालते रहते हैं। तो जितना खाना उतना ही लेना चाहिए, खाना तो वेस्ट थोड़ी करना चाहिए। फिर मैं 2 पूरी में 3 पूरी खाई, मेरा बड़ी दोस्त को दे दी, मेरे से भी खाई जा रही थी खा। फिर दूसरा जब लंच हुआ, सुबह ब्रेकफास्ट में आलू पूरी दिए, लंच हुआ तो शाही पनीर दिया, मिट्ठी गई और दाल मखनी दी, चावल दिए और चाउमीन दी इतनी मिर्चीदार, और रोटी जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं था, और रायता दिया। तो शाही पनीर तो मीठी ही होती है। हाँ जो भी है। फिर उसके बाद बर्गर किंग लेके गए। जब बर्गर खाया। लेकिन तेरे तो ये सब बंद थी चीज़ें। मैं ज़्यादा वो कुछ नहीं तो अपना टिफ़िन लेके गई थी, वो क्यों नहीं खाया? तो वो तो बैग में रहता है ना। बैग लेके नहीं गई थी तो वो बस में ही रहता है बैग। टिफ़िन ले जाने का फ़ायदा क्या हुआ भाई, बताना। दोस्तों को खिला दिया, खुद ने ही नहीं खाया। थोड़ा थोड़ा खाया। थोड़ा थोड़ा खाया है। अब थोड़ा थोड़ा फिर खाना, वो तेरे निकले भी गए इतने दिन से बाहर का, सब कुछ बंद कर रखा था ना, अब खा लिया। अब फिर से अगर तेरे को प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई तो फिर मेरी क्या गलती, अब स्कूल वाले खिलाते यही हैं। अभी सोचा कि मैकडी और बर्गर किंग खिलाएंगे, जाते आलू पूरी पकड़ा दी। वहाँ पे टीचर्स भी बोल रहे थे कि तुम्हारी इतनी दूर जा रही है, तुम्हें ऐसा सस्ता फस्ता खाना नहीं खिलाएंगे, तुम्हें अच्छे से बर्गर किंग में ले जाएंगे। बर्गर किंग का बर्गर खिलाया है ना।
सो गाइज अभी हो गया है नेक्स्ट डे हो गया है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, और मैं आ गई हूँ, नीचे आई हूँ। सबसे पहले मैंने गेट खोल दिया है और आज मैं भी देखिए लेट ही उठी हूँ और रात में कुछ भी नहीं किया, बस हिमांशी आई थी उसके साथ बातें की थोड़ी और उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। अभी अगले दिन की है और मैंने गेट खोला था तो तुरंत ही फिर दूध वाला भैया भी आ गया था। तो मैं डोली साथ लेके आई थी नीचे, दूध का जो बर्तन था वो मैं नीचे साथ लेके आई थी क्योंकि दूध का टाइम हो ही रखा था। तो इसी वजह से ही मैं नीचे आई थी। मैंने कहा मैं गेट भी खोल दूंगी और बाहर जो है झाड़ू भी लगा दूंगी। दूध वो आएगा तो फिर मैं दूध लेके ही ऊपर आ जाऊंगी। अभी दूध वाला भैया आया नहीं था तो इस वजह से ही फिर मैं नीचे आ गई थी पहले उठते ही सीधे। ऊपर का अभी कुछ नहीं क्योंकि मैं अभी उठी थी, जो है आज मैं भी लेट ही उठी थी और फिर जो है और काम कुछ वो है वो तो मैं बाद में ही करूँगी। आज वैसे भी संडे ही था तो फिर जो है बच्चों की तो छुट्टियाँ ही हो गई है और ये भी लेट ही जाएंगे, संडे को थोड़ा लेट ही जाते हैं और अभी गर्मियों में थोड़ा लेट ही जाते हैं वैसे भी। तो बस मैं पहले नीचे ही आ गई थी। मैंने कहा फिर बाद में धूप हो जाती है एक तो और हवा चलती है ना, तो फिर जो कचरा है ये पत्ते वगैरह ये वापस से ही उड़ते हैं तो झाड़ू भी ठीक तरह से नहीं लग पाती। और काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को क्योंकि काम वाली आती थी तो वही लगाती थी, अभी वो आ नहीं रही है, काफ़ी दिन हो गया। तो फिर जो है बहुत ज़्यादा नीचे कचरा मचा हुआ था तो फिर मैंने कहा झाड़ू मेरे को आज करनी ही पड़ेगी। तो फिर मैं तुरंत सुबह ही उठ के ही नीचे आ गई थी। मैंने कहा पहले मैं नीचे झाड़ू लगा देती हूँ, फिर बाद में तो धूप हो जाती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर मैंने सबसे पहले बाहर ही झाड़ू लगा दी है और अभी फिर जो है मैंने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है, चाय पानी का सब काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ, अपने काम में लग गई हूँ। तो बस मैं पीछे से ही शुरू कर रही हूँ। आ गई हूँ पीछे वाली बालकनी में आ गई हूँ मैं। झाड़ू मैंने शुरू कर दी है लगानी और मिट्टी मिट्टी हो जाती है। कितनी ज़्यादा समझ नहीं आता है, इतनी ज़्यादा मिट्टी कहाँ से ही आती है। बंद घर में भी इतनी मिट्टी समझ ही नहीं आता भाई, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रखी है। तो बस मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगाए, अपना काम कर लिया है। अभी काम मेरे सभी ख़त्म हो गए थे और अभी टाइम हो गया है दोपहर का। तो मैं बना रही हूँ खाना और खाने में आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ फ्राई पैन में कल मैंने टिंडे फ्राई किए थे ना, तो इसी में ही ये ऑयल बचा हुआ था तो इसमें से एक्स्ट्रा था वो तो मैंने निकाल दिया है और फिर मैं इसी में ही सब्ज़ी बना रही हूँ। भिंडी की सब्ज़ी वैसे भी थोड़ी ही बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने हींग जीरे का तड़का लगाया और डाल दी है प्याज, डाल दी है मैंने लंबी लंबी स्लाइस में कट की है और जो है प्याज मेरी ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी भिंडी डाल दूँगी। सो गाइज इनको सबको कर देंगे मसाले मिक्स कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए सब्ज़ी मेरी लगभग बन ही चुकी है। सो गाइज इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड, और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।